अहमदाबाद के फार्म हाउस में हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद में बीती रात बाप पुलिस ने शील्स इलाके के ज़ेफाया फार्म हाउस में चल रही एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि पार्टी में दारू और शराब का खुला खेल चल रहा था। गुजरात में भले ही दारूबंदी कानून सख्ती से लागू हो, लेकिन हकीकत यह है कि यह बंदी अब केवल कागजों पर ही सीमित रह गई है। इस पार्टी के लिए आयोजकों ने बाकायदा पास भी छपवाए थे, ताकि केवल चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति मिल सके। पुलिस ने मौके से 15 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिनमें कई एनआरआई और विदेशी नागरिक शामिल हैं। इनमें नाइजीरिया, अफ्रीका, मोजाम्बिक और केन्या के नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी 15 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आगे देखिए पुलिस अधिकारी और गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी इस मामले पर क्या कह रहे हैं। अहमदाबाद ग्राम्य के बोपल पुलिस स्टेशन के विस्तार में कल रात को एक दारू की महफिल की पार्टी, उसकी एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने एलसीबी, एसओजी और बोपल पुलिस स्टेशन की डिफरेंट टीम्स बना के एक रेड की हमने प्लानिंग करी थी। और हमारे कुछ इन्फॉर्मर्स और हमारे कुछ जो पुलिस की जो हमारी टीम के लोग थे, वो इस पार्टी में समहाउ एंटर किए और एंटर करके इन्होंने वहाँ की तमाम इन्फॉर्मेशन ली और इसके बेसिस पे रात के 11 बजे लगभग हमारी रेड शुरू हुई थी, तो सुबह 5 बजे तक चली थी और इसमें टोटल 20 लोगों की को अरेस्ट करने में आया और उसमें से मेजॉरिटी जो है अफ्रीकन नेशनल्स हैं और वो यहाँ अहमदाबाद की डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और कुछ लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ लोग पीजी में रहते हैं और इसमें से मेजॉरिटी जो है केन्यन नेशनल्स हैं और इन टोटल 15 लोग जो है वो ड्रंक पाए गए थे और इसके साथ में उनकी मददगिरी में टोटल 5 और लोग थे, तो टोटल 20 लोगों की अटकायत करने में आई है। तो ये जो दारू का जो जत्था था, वो जिन लोगों ने सप्लाई किया उनका नाम अनंत राजेंद्र कपिल और आशीष कांतिलाल जाडेजा है। ये दोनों अहमदाबाद सिटी के मोटेरा विस्तार के रहने वाले हैं और इन दोनों की अभी धरपकड़ करने में आई है। और ये जत्था कहाँ से लेके आए हैं ये लोग और इसके अलावा और भी उनके पास ऐसा कोई जत्था है तो उसके बारे में अभी तमाम प्रकार से तपास चालू। थैंक यू। गुजरात में एक तरफ दिवाळीना पावन पर्वोनी चाली रह्या छे अने ए पावन पर्व में आपणे सौ संकल्प लेता होय छे के आपणुं गुजरात अने गुजरातीओ सहित देशवासीओनुं भલુं थाय, पण गांधी सरदारना गुजरातमां जे रीते नशानो बे रोकटोक कारोबार चाले छे अने नवा वर्षनी शरूआतनी साथे આપણે વ્યસન મુક્તિના સંકલ્પને બદલે ગુજરાતમાં રેવ પાર્ટીઓ થાય। મને એમ લાગે છે કે ગુજરાતના ભવિષ્યમાં યુવાનોને નશાની આગમાં ધકેલાનું લાંબા સમયથી સુનિયોજિત રીતે ચાલતા ખેલનો આ એક ભાગ છે। ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર રિસોર્ટમાં અને મોટા મોટા ફાર્મ હાઉસમાં ગેરકાયદેસર કામ ચાલતા હોય અને પોલીસ ખાલી સાક્ષી બનતી હોય, મને એમ લાગે છે કે આ સૌથી મોટું કાંડ અને કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે। ગુજરાતમાં અગાઉ પણ અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર એક લાલ ડાયરી પકડાણી હતી, જેમાં ડાર્ક વેબથી અનેક મહાનુભાવ, અનેક અધિકારીઓના, ઉચ્ચ અધિકારીઓના, માલેતુજાના બેટા બેટીઓના નામો હતા। મોટા પાયે ગુજરાતમાં હાઇબ્રિડ ગાંજો લાખો રૂપિયાનો ઠલવાય, ગુજરાતમાં કરોડો રૂપિયાનો ડ્રગ્સનો વેપલો ચાલે। જે ગુજરાત શ્વેત ક્રાંતિથી ઓળખાય દૂધના ટેન્કરથી, એની બદલે દારૂના ટેન્કરોની હેરફેર બેરોકટોક ચાલે। ત્યારે નાના નાના લોકોને પકડીને જે પોલીસ પોતાની સ્વયં પીઠ થાબડે છે અને જે કાયમ પકડાય પછી કહે છે ચમરબંધીને છોડવામાં નહીં આવે, આવી ડંફાસો હાંકનારા લોકોએ હવે જાગી જવાનો સમય છે। હું ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારને પૂછવા માંગુ છું કે તમે ગાંધી સરદારના ગુજરાતમાં આ નશાના વેપલાને રોકવામાં નાકામ રહ્યા છો, ક્યારે તમે જાગશો ને ક્યારે તમારું તંત્ર પગલાં લેશે। ગુજરાતમાં ભાજપાની સરકારમાં ખેડૂતો ન્યાય માગે તેમને દંડા પડે, યુવાનો રોજગાર માગે દંડા પડે, વિપક્ષ પ્રજાના પ્રશ્નો લઈને આંદોલન કરે તેમને દંડા પડે અને અસામાજિક તત્વોને રેડ કાર્પેટ આ ભાજપાની નીતિને નિયત ગુજરાતને બરબાદી તરફ ધકેલી રહ્યું છે। ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરીએ છીએ કે ગુજરાતમાં નશાની આગમાં ધકેલાતા યુવાનને યુવાધનને બચાવવામાં આવે અને ગેરકાનૂની વેપલો કરનારા તત્વોને ચમરબંધી હોય તો સાચા અર્થમાં એને પકડવામાં આવે, તો જ ગુજરાતમાં નશાનો કારોબાર રોકાશે અને તો જ ગુજરાત સાચા અર્થમાં ગતિશીલ અને પ્રગતિશીલ બનશે। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।